सो मैंने अभी भी बोला कुछ तो डिफरेंस है ना। सो डिफरेंस क्या है पता है? ये मिली मशीन और मोर मशीन दोनों सेम है, बट द डिफरेंस इज ऑन दिस। इसका मतलब क्या है? आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। सो ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ द मशीन इज दैट आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन अलग होगा। एक पे क्या होगा? प्रेजेंट इनपुट आएगा, एक पे प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों आएगा। सो तुमने नोट्स में नहीं लिखा? नहीं है ये रहा। सो आउटपुट क्या होगा मिली मशीन पे? अगर ये मिली है तो इसका लैम्डा जो होगा, लैम्डा में क्या होगा? एक तो क्यू होगा, एक तो ई होगा, जो कि टेंड करेगा हमारा किस पे? हाँ, क्यू पे। क्यू पे क्यों लिखा हुआ है तुमने? ये गलत है। हाँ, ये टेंड करेगा हमारा एक्चुअली आउटपुट पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूर। मूर पे पता है हमारा सिर्फ क्या आता है? क्या आता है? सिर्फ क्यू आता है, फिर टेंड्स टू आउटपुट, खत्म। तो ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा एक्चुअली, मिली मशीन क्या है, मोर मशीन क्या है, ठीक है। इस पे कुछ डाउट है क्या? सॉरी यार, मुझे बोलो ना यार, डिस्टर्ब कर रहे थे, क्या करोगे? ओके, फोन साइलेंट कर दो। सो ठीक है, इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये बस एक ही बार में बताऊंगा, ठीक है। सो अब मैं दूसरों को पूछता हूँ, अगर तुम लोग अच्छे समझ में आएगा तो, ठीक है। सो एक मशीन जो होता है, मशीन का तुम्हारा फॉर्म लिखने का तरीका होता है। हाँ, चलो स्टार्टिंग में चलो बोलते हैं, किसको पूछो? अभी शाल। चलो फर्स्ट में क्या होता है? कैपिटल क्यू। चलो आलोक, नेक्स्ट क्या होता है? उसका नाम भूल गया लेकिन समीशन। फिर अमित? डेल्टा। फिर कौन था क्या वो भी डेल्टा। डेल्टा, ये भी डेल्टा ही है, ठीक हमने है। इसका आउटपुट कुछ बोला था, ट्रायंगल को वाला। हाँ, मैं बोलूंगा अभी इसका मतलब क्या है। फिर डेल्टा हो गया, फिर अब क्या है? लैम्डा। लैम्डा। फिर क्या है? क्यू जीरो, खत्म ना। तो अब एक एक को पूछूंगा, है ना। और लोग बताओ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या होता है? जो स्टेट होता है ना, कौन सा? सेट ऑफ स्टेट, ठीक है। दिस इज अ सेट ऑफ स्टेट। फिर ये क्या है? अल्फाबेट। सेट ऑफ, या तो अल्फाबेट्स बोल सकते हो, या तो यस इनपुट्स बोल सकते हो, या तो नॉन टर्मिनल्स, सॉरी नॉन टर्मिनल, टर्मिनल्स बोल सकते हो, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में तुम लोग पढ़ोगे टर्मिनल का मतलब क्या है, बट अभी याद नहीं करने से भी होगा। फिर ये डेल्टा का मतलब क्या था? ये था नहीं, आउटपुट था। और ये डेल्टा का मतलब क्या था? यस, ये था आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। नॉट ओनली ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट आने का ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। अब सॉरी, आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन तो लैम्डा था यार, मैं डेल्टा को क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ये था हमारा लैम्डा का। फिर ये क्या था? ये डेल्टा क्या था? नहीं, ये था आउटपुट ट्रांजिशन। हाँ, और ये नॉर्मल ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। फिर ये क्यू जीरो क्या है? इनिशियल स्टेट, खत्म। तो इतना याद होने के बाद चलो आशीष मुझे बताओ, मूर मशीन बना के दिखाओ मुझे। मूर मशीन नहीं, अभी भी जो मशीन बनाया वही है। वही है। हाँ। क्यू। क्यू, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सिग्मा की तरह। सिग्मा, हाँ, डेल्टा, डेल्टा, लैम्डा एंड क्यू जीरो, ठीक है। तो द मूर मशीन में इसका मेन चीज़ है कि इसका जो आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या होगा? क्यू इनटू ये टेंड्स टू लैम्डा, सॉरी डेल्टा, डेल्टा होगा, ठीक है। तो इसका लैम्डा ये होगा, मतलब है ना। इसका आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन बोलता है कि आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? स्टेट इनटू इनपुट्स, राइट। सो ये सॉरी, ये था मिली मशीन। मैं मूर क्यों बोल रहा हूँ इसको? मिली मशीन, वही तो बोल रहे हैं। है ना। अब मूर मशीन, मूर मशीन में क्या है इसका? इसका लैम्डा क्या होगा? क्यू गोज टू डेल्टा, खत्म। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। सो तुम लोग को समझ में आ गया पूरा? यू गाइस अंडरस्टूड? सो अब हम में भी ये तो होता है ना, जो m इक्वल्स टू ये। हाँ, सब होता है, ये पूरा होता है, बट इसका जो ये वैल्यू है ये बदलेगा बस। डिफरेंस वाला ये। हाँ, ये डिफरेंस। तो एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा, है ना। डिजाइन करोगे एक मूर मशीन जिसका इनपुट होगा एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, एज बाइनरी, एंड गिव द आउटपुट एज 0 फॉर मल्टीपल ऑफ 2 बोला है। तो ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक स्ट्रिंग दिया जाएगा जो होगा बाइनरी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये है बाइनरी, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारे बाइनरी लिया गया है 0 1 2 3 4 करते हैं। तो 0 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 0 0, राइट। 0 ही लिखने से भी हो जाएगा। फिर 1 को लिखते हैं 1, 2 को लिखते हैं 1 0, फिर 3 को, 4 को
100, राइट। सो बोला क्वेश्चन में बोला गया कि जितना भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा ना उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 0। तो ये आउटपुट है ना, ये मल्टीपल ऑफ 2 है क्या 0? इज 0 मल्टीपल ऑफ 2? नहीं हो, 0 मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है 2 0 से 0। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? तो आउटपुट आना चाहिए 0 आना चाहिए। तुम लोग को कुछ भी समझ में आ रहा है? पूरा नहीं नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अमित को समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है एक मूर मशीन डिजाइन करो जिसका इनपुट होगा इंटीजर स्ट्रिंग होगा, मतलब ये जो स्ट्रिंग नजर आ रहा है ना ऐसा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। सो इस अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब अगर ये 2 2 2 2 2 4 होता है ना, अगर ये है तो इसका आउटपुट आना चाहिए 0। अगर ये 2 का मल्टीपल्स में नहीं है तो आउटपुट आएगा 1। ओके अंडरस्टूड? तो तुम बताओ 0 मल्टीपल ऑफ 2 है क्या? क्यों नहीं है? 2 0 से 0, राइट, 0। तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो आउटपुट आना चाहिए 0। तो 2 अब 1 आ सकता है क्या मल्टीपल ऑफ 2 में? नहीं आ सकता। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, एग्जैक्टली। अब 2 आएगा क्या मल्टीपल ऑफ 2? है ना, आएगा। तो आउटपुट आएगा 0। अब समझ में आ रहा है? अब 3 आ रहा है तो 3 मल्टीपल ऑफ 2 है क्या? तो आउटपुट आएगा 1। 4 है क्या? तो 0 आएगा। ये क्वेश्चन ने बोला है इसीलिए किया है मैंने, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में दिया था इसीलिए मैंने दिया है। अब बोला है कि इसका मशीन बना के दिखाओ, ऐसा आउटपुट देने वाला मशीन। तो मशीन बनाने का तरीका तुम लोग को पता है ना। पहले क्या करना है? m इक्वल्स टू नहीं, हाँ वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। सबसे पहले तुम लोग को देखना है, हाँ एम इज इक्वल टू करना है क्या? q क्यू समेशन समीशन डेल्टा लैम्डा एंड क्यू 0, ठीक है। तो अब सबसे पहले डिफाइन करना है क्यू क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स। इधर कितने स्टेट्स है? 4 5 1 3 4 और 5 है। 2 स्टेट्स है, हाँ 0 एंड 1, हाँ है ना। 2 ही तो स्टेट्स है। सो लेट्स सेट Q0 Q1। सो कितने इनपुट्स है? 2 ही है इस पे इनपुट्स, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। ये है इनपुट्स। सो अब आउटपुट है, आउटपुट में क्या लिखा जाए? या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा आउटपुट। ये देखो 0 और 1 है। फिर ये ट्रांजिशन फंक्शन ये सब है। चलो एनीवेज, ऐसा दंगल गया हूँ यार तेरे नहीं बैठ पाओगे क्या? नहीं बैठ पाओगे, चलो कोई नहीं। अब मशीन बनाने का है ना, बस एक चीज देखना है कि कितने इनपुट्स है हमारे, कितने इनपुट्स है इधर? 2 इनपुट है, राइट। एक तो क्या है? एक है 1, ठीक है। एक है 0 एक है 1। तो 2 इनपुट्स है तो इसका मतलब 2 स्टेट होगा। तो एग्जैक्टली 2 स्टेट है ना, तो 2 स्टेट बना देना, खत्म। तो मैंने स्टेट का नाम Q0 दे दिया, ये दे Q1। अब ये जो स्टेट बन गया, हमेशा स्टेट बनने के बाद है ना क्या कर देना है, एक ऐसे जाने वाला बनाना है, एक आने वाला बनाना है, एक इसका सेल्फ लूप बनाना है और इसका भी सेल्फ लूप बना देना, खत्म, मशीन बन गया। अब मशीन तो बन गया, अब तुम्हें दिखाना है कि ये जो जाने का ये ट्रांजिशन है इस पर क्या आएगा इनपुट, ठीक है। तो ऐसा करना है कि ये इनपुट, ये जो स्टेट है ये मुझे इनपुट देना चाहिए 0, और ये जो स्टेट है ये इनपुट देना चाहिए मुझे 1, ठीक है। तो अगर 0 आया, इनपुट 0 आया, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट मुझे 0 चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। अगर इनपुट अगर 1 आ गया तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? 1 चाहिए। अगर 1 पे फिर हूँ ऑलरेडी मैं, और फिर 1 में इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे 1 ही चाहिए, तो मैं इसलिए इधर 1 दूंगा। अगर मैं 1 पे हूँ बट मुझे आउटपुट 0 चाहिए नेक्स्ट में, तो मुझे 0 देना पड़ेगा, तो इधर जाना चाहिए, राइट। खत्म, बन गया मशीन। इतना ही है, समझ में आ गया? लिया गया। कौन सा वाला मशीन है? ये है मिली मशीन, या इसमें प्रेजेंट स्टेट भी होगा। तो इसको अब ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ट्रांजिशन टेबल, मूर और मिली दोनों सेम ही है इनफैक्ट इस पे। तो ट्रांजिशन टेबल है, फिर इस पे क्या आएगा? स्टेट आएगा Q0 एंड Q1। इस पे आएगा इनपुट्स, ठीक है। इनपुट्स हमारा 0 और 1 है। तो मैंने बोला था Q0 में जो हूँ, अगर मैं 0 करूँ तो मुझे अपने ही स्टेट पे रहना है ना, Q0 में रहना है। अगर 1 करूँ तो Q1 में जाना है। Q1 में हूँ, अगर मुझे 0 चाहिए तो Q0 में जाना पड़ेगा, और चाहिए तो Q1 में जाना पड़ेगा, खत्म, दैट्स इट, बन गया। सर तुम लोग खुद से करोगे? ये तुमको समझ में आया था? ये यार नो आइडिया। शैल वी बिगिन? चलो फिर से अब तुम लोग ये करोगे है ना,
तो और एक क्वेश्चन भी है आई थिंक, यानी तुमने नहीं सीखा वो। नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बट इस टाइम 0 और 1 की जगह में तुम लोग को ए और बी यूज़ करना है, तो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी कभी करो है ना, 5-2 मिनट में। चलो ये सबसे लास्ट का, सर ने जो लास्ट दिन पढ़ाया था। लास्ट का शुरू कर। हाँ ये लास्ट का है, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा अलग अलग ये दो अभी क्या लग रहा है? तभी थोड़ा अलग अलग लग रहा है। हाँ लास्ट के तो सिर्फ ऐसे मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएगा ना। यही है, यही है मिलियन मोर मशीन डिज़ाइन करना है। और नहीं आई थिंक ये 10 मार्क्स का आ जाएगा मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन से। करो, कर पाओगे? मैं कर रहा हूँ। तुम तो कॉपी लेके नहीं आए ना? ठीक है, नहीं लगा, मेरे को लगा ही था लिख नहीं पाऊंगा। ओके। यार नहीं थोड़ा सा बोलिए सर, मुझे दिया था तो मैं लिख रहा था। इफ़ यू वांट यू कैन सिट हियर, इधर आ सकते हो बेटा। देख ही ना पापा था। हालांकि देखने में मुश्किल होगा भाई। साइड ऑफ सब तो क्या ही देखना प्लान की तो वो बोलेगा सब पहले का साइड ऑफ पाइप चलो पेन ले गया ना ऊपर में। ठीक है, तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं तो मैं आगे चल जाऊंगा। टाइम नहीं दूसरा करवाना दूसरा करो है? वही लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ये वही तुम लोग को लास्ट पे करना चाहिए शायद, मुश्किल होगा। चलो तुम लोग का रिवाइज हो जाएगा, बहुत इजी है ना अब तो। ये रहा। अभी तक यही पढ़ा है ना। हाँ यही पड़ा है, मशीन बस। चलो वो विशाल वो पेन नहीं है, कलर है ऊपर ऊपर में पेन है ऊपर में। तो मोर सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ही चीज़ अलग है दोनों में। चलो फुल फोकस है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले फ्लैट का है ना, बिगिनिंग से। ठीक है, सो अब हम फ्लैट स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा टू एवरी वन ऑफ यू। आई विल आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। या अभी ये भूल जाओ इसका एरर्स नहीं दिया है, कोई नहीं, इट्स फाइन इट्स फाइन। सो लेट मी बिगिन विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज अ लैंग्वेज? ये मेन चीज़ है फ्लैट का। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? सेट ऑफ एनीवन एनी आइडिया? कोई भी आइडिया नहीं है? नहीं हम लोग ताकि फाइन इमोशंस कंप्यूटर को बता सके। एग्जैक्टली, हाँ ये भी सही। कॉम्बिनेशन बिटवीन वर्ड स्ट्रिंग एंड ग्रामर। हाँ ये भी सही है। चलो एवरीवन इज ऑलराइट, सही है। ठीक है, सो लैंग्वेज क्या है समझने के लिए हम अब फॉर्मली पढ़ लिखेंगे, मतलब ठीक है क्यों क्या होता है लैंग्वेज, ताकि हमें कंप्यूटर को सिखाना भी तो है लैंग्वेज क्या होता है। सो बेसिकली लैंग्वेज क्या होता है पता है? सबसे पहले आता है हमारा अल्फ़ाबेट आता है, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, सॉरी कैरेक्टर आता है। ठीक है, कैरेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स। सिंबल्स, ये दोनों का मतलब एक है। ठीक है, सो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल है ए, या तो इसका एग्जांपल हो सकता है बी। ठीक है, अब अगर मैंने कैरेक्टर और या तो सिंबल्स का है ना सेट बना दिया। एक क्वेश्चन पूछो, बस ए और बी हो सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं, अरे जीरो भी हो सकता है। हाँ, तुम चाइनीज एग्जांपल है ना, ये लिख दोगे कुछ भी चाइनीज में, ये भी कैरेक्टर बन गया एक, है ना। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर सिंगल होना चाहिए ना, कैरेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड। मतलब एग्जांपल ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ये तो वर्ड है, बट वर्ड के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर एल लिखा हुआ है, राइट। ए एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, बट ये सिंगल है। अब अगर मैंने कैरेक्टर का सेट कर दिया, मतलब कैरेक्टर को एक साथ कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फ़ाबेट। ये बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा? अल्फ़ाबेट बन जाएगा। सो ये है सेट ऑफ क्या है? कैरेक्टर या तो स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, सिंबल्स। हाँ ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर लिखने से हो जाएगा शायद, तुम लोग समझ में आएगा। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ सेट ऑफ कैरेक्टर विच इज नोन एज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का एग्जांपल दो तो मुझे। डबल है मतलब सेट नहीं। में रख एक सेट करना पड़ेगा, ए कमा बी। ठीक है, ये है अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को हम कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेट इज डिनोटेड बाय क्या? वर्ड अल्फ़ाबेट को डिनोट करने के लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं, बोलिए। या सेट ऑफ इनपुट बोलते हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना, ये है। ठीक है, हमें वो देना ही पड़ेगा कोमा। हाँ या देना ही पड़ेगा क्योंकि ये सेट है। ठीक है, अब सेट हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा, अगर मैं अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके वर्ड बनाऊं तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग या तो वर्ड। ठीक है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। हाँ यस, अगर अल्फ़ाबेट को यूज़ करके सेट बनाकर यूज़ करके बनाया तो ये बन जाएगा। और इसका एग्जांपल मैं दूं हाँ तो इसका एग्जांपल मैं ए बी यूज़ करके आबा,
अब क्या पता है किसी का नाम है ये, या तो बाबा बाबा भी बन जाएगा ना। तो ये है मेरा वर्ड्स, जो हमारा वो इनपुट होगा उसके मुताबिक ही होगा ना। हाँ इसके मुताबिक बना है। सेट ऑफ वो है ना, सेट ऑफ कैरेक्टर्स और सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके बनाया है, ठीक है। इसमें भी ये तो देना पड़ेगा। हाँ बट इस पे ये बहुत सारे इस्तेमाल करके एक ही बनाता है। जैसे कि इंग्लिश में तो ABCD करके 26 है ना, बट हमने वो यूज़ करके आकाश आशीष बना दिया, विशाल बना दिया, हाँ। उसका मीनिंग डाल दिया, राइट। तो एग्जैक्टली वही किया हमने, अब मीनिंग बना दिया इसका। ये आबा का मतलब कुछ मीनिंग है, इतना ज़्यादा इनपुट ज़्यादा बताएगा। हाँ इसका भी कुछ मीनिंग है बट हमें नहीं पता है, कंप्यूटर को पता है। अब अगर है ना ये जो वर्ड है, वर्ड में मैंने घुसा दिया ग्रामर प्लस ग्रामर, वर्ड या तो स्ट्रिंग प्लस ग्रामर, तो बन गया मेरा लैंग्वेज। एग्जैक्टली खत्म। तो मेरा बन गया लैंग्वेज। तो एग्जाम पे ये फ्लो चार्ट बना दोगे, सर देंगे फुल मार्क्स। वर्ड प्लस तो सर क्या बनाने के लिए? ये Grammar. जो मैंने अभी बनाया लैंग्वेज क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन, व्हाट इज अ लैंग्वेज, व्हाट इज अ ग्रामर, तो है ना? पूरा ऊपर से ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, एग्जैक्टली कैरेक्टर से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट करना। एग्जैक्टली। तो इजी है ना, लिख लिया क्या, यही नहीं लिखूँ, या नहीं एडिट कर रहे हो क्या? अरे लिख लो ना, कोई नहीं, ऐसे लिख मैं लिख रहा हूँ। मैं ये PDF बना के भेज दूंगा। हाँ पीडीएफ बना के भेज दो। हाँ ठीक है, हो गया ना। चलो तो अब ये हो गया, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। चार अलग रिश्ता से। मैंने पढ़ा स्टार्ट। तो ये सब सबको समझ में आ गया, तो मैं अब पूछता हूँ ना विशाल, हाँ बोलो। व्हाट इज अ लैंग्वेज, एक अच्छा डेफिनेशन सुनता हूँ आपसे। व्हाट इज अ लैंग्वेज, ठीक, अच्छा है, नॉट बैड। आशीष, Combinations of क्या बोलते हैं alphabets, alphabets, characters, हाँ word plus grammar equals to language. आशीष सॉरी अमित, अच्छा ये नो वर्ड्स। आलोक, Combination between word, string and grammar. वर्ड स्ट्रिंग एंड ग्रामर। उपासना एंड निशा, एनी सिंबल्स, गुड। वही बोलने वाला हूँ। हाँ। Combination of characters, हाँ, alphabets Mhm. and words. हाँ, और grammar. हाँ, ठीक है, नॉट बैड, Simple definition. नॉट बैड। सब मिलके ही तो लैंग्वेज बनता है। या वो सब बन के ही लैंग्वेज बनता है। सब लोग इधर देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कॉपी ना मारते फिर। चलो हाँ, अब नेक्स्ट में पढ़ूंगा है ना ग्रामर के बारे में, ठीक है। सो अब लैंग्वेज तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट एग्जाम में आएगा ग्रामर, राइट, ग्रामर जी। अब ग्रामर बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, दैट्स इट। मीनिंग, इसका मीनिंग तुम आप खुद देखना पड़ेगा तुम लोग। बेसिकली इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, कुछ भी मीनिंग नहीं होता इस ग्रामर में, ठीक है। सो मीनिंग फ्री ग्रामर है। तो ग्रामर जी को हम डिफाइन करने का तरीका क्या है, नॉन एक तो होता है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल, एक होता है सेट ऑफ टर्मिनल्स या तो इनपुट्स या तो अल्फाबेट, ठीक है, और एक होता है पावर सेट, एक होता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पॉइंट, खत्म। और ये स्टार्टिंग S वाला वो जो वही ना। या ओके, इसका मतलब होता है, अब तुम लोग को एक एक चीज़ एग्जाम में भी डिफाइन करना पड़ेगा। एन का मतलब क्या है, सेट ऑफ, मैं बेसिकली सेट नहीं लिखूंगा तो सेट बना दूंगा, सेट ऑफ क्या है, नॉन टर्मिनल। एन का मतलब नॉन टर्मिनल समझ लो, इसका सेट है, ठीक है। अब इसका ई का मतलब हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल भी हो सकता है, इनपुट भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, राइट। तो इसको मैं टर्मिनल लिखता हूँ अभी के लिए, हमारे के लिए। और पी का मतलब होता है पावर, पावर का सेट, ठीक है, पावर का सेट। और एस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये ग्रामर तुम लोग को याद क्यों करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है। तुमने क्वेश्चन पेपर लेके आया हो क्या, मेरे पास फोन में है इसके पास है। क्वेश्चन पेपर ना, मेरे पास फोन में है। लेके आए हो क्या, नहीं चाहिए, हाँ है तो क्यों चाहिए। सो ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम का हम अभी के अभी करेंगे, ये इस्तेमाल करके, ठीक है। सो ये ग्रामर यूज करके इधर बहुत सारे इनफैक्ट ये वाला भी है। अगर दूसरा वाला करो, दूसरा वाला ये वाला नहीं करोगे, यही वाले से start। मैं कल यही भूल गई थी। इधर से स्टार्ट करते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। चलो सब सेम ही है। हाँ আমাক কিন্তু করাইছিল। ले लो फोटो। डेफिनेटली। चलो इतना समझ में आ गया तो है ना। हाँ, चलो आशीष, आप बताओ। ग्रामर का सबसे पहले में क्या होता है, ओके, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। एग्जैक्टली। अब विशाल, सेट ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल्स, इसको लिखते हैं सिग्मा।
फिर नेक्स्ट क्या आता है, पावर पावर सेट, पावर सेट ठीक है। अब लास्ट में आता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट ये बेसिकली स्टार्टिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग है तो बेसिकली अब इसको डिफाइन कर लिया हमने। अब बोलूँ कि पावर सेट का मीनिंग क्या है, पावर सेट का मीनिंग क्या है? सब होता है मतलब लाइक स्टार्टिंग और स्टार्टिंग भी होता है मतलब कॉम्बिनेशन सब सेट है क्या? पावर सेट का मतलब क्या है पता है? पावर सेट का मतलब ये है रूल्स, खत्म। और ये नियम है, मतलब ये है ना कैसे ग्रामर काम करेगा, ये है ना इसमें एग्जैक्टली। हाँ मेरा बस एक ही डाउट रह गया, हाँ बोलो। ये जो एस है ना वो ऐसे टाइप का है क्या ना, कौन सा हाँ वाला? कैपिटल एस, नॉट ऐसा, ये ये- मैं ऐसे लिखता हूँ बट ये नॉर्मल एस है, कैपिटल Normal एस। S है ना, ऐसा हाँ होता कैपिटल एस है, ठीक है। तो ये ग्रामर याद करके एग्जाम पे अब क्वेश्चन आएगा, क्या होगा? क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि है ना, गिवन अ पावर सेट, ऐसे करके पावर सेट बना देगा, ठीक है। पावर सेट बनाएगा है ना, एस टेंड्स टू ए कैपिटल स्मॉल ए, ठीक है। फिर या तो एक्स एस ऑल्सो टेंड्स टू ये होगा, इसका मतलब क्या है, तो ये होगा, ठीक है। और फिर बोला जाएगा कि ए जो है, पावर सेट खत्म नहीं हुआ, ए जो है ए ऑल्सो टेंड्स टू ए, ठीक है। तो ये पावर सेट हो गया। नाउ जेनरेट 3 स्ट्रिंग्स, एग्जाम पे ऐसा आएगा। अब तुम जनरेट करके दिखाओ स्ट्रिंग्स। 3 स्ट्रिंग्स। या मैं ये एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में सर कर दे दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम इसमें अब तुम सबको पहले डिफाइन करना है ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है डिफाइन करने के लिए, एन ई पी और एस। अब एन को डिफाइन करोगे, एन सेट ऑफ क्या है, नॉन। अब बताओ मुझे इधर नॉन टर्मिनल्स क्या क्या है? क्या नॉन टर्मिनल्स तो यही क्या? है वो है एस हाँ मतलब मीनिंग एग्जैक्टली, तुम लोग को पता है ना। अब नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स का मीनिंग है कि टर्मिनल्स का मतलब सेट ऑफ इनपुट्स या तो टर्मिनल्स। ओके। तो इधर इनपुट मतलब हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, देखो स्मॉल ए। हाँ और नॉन टर्मिनल्स का मतलब है ना बड़े वाले। बड़े वाले, और नॉन टर्मिनल्स को तुम है ना टर्मिनल में बदल सकते हो, ठीक है। सो इधर बड़े वाले कितने नजर आ रहे हैं, एक तो ए नजर आ रहा है और एक क्या है, यही है बस। बस यही है ना। हाँ। अब आलोक मुझे बताओ दो, एग्जैक्टली एस बी, इधर एस नजर आ रहा है, शुरू में एस जाता है ए और ए, तो कैपिटल एस बी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पे टर्मिनल्स क्या क्या है, बस ए एंड एप्सिलॉन है, ठीक है। अब मुझे बताओ इधर पावर सेट तो लिखना ही पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे ये, फिर स्टार्टिंग क्या है, अब एस, Starting एस है, ठीक है। बस एस टेंड्स टू ये स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया ना तो पावर सेट कैसे लिखेंगे पावर सेट, जो क्वेश्चन पे ऐसे लिखा हुआ है ना, यही है। एक सेट बनाएंगे, पूरा मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, और भी इनफैक्ट बहुत लंबा होता है। कौन से बताओगे? नहीं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है हाँ। वही लिखने से हो जाएगा। हो जाएगा। देखो ये प्रोडक्शन रूल बोला है ना, यही है पावर सेट। तो ऐसे ये जो लिखा हुआ है ये तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा सेट के अंदर। ये सब लिखना पड़ेगा ऊपर से। हाँ तो ये हो गया। अब स्ट्रिंग जनरेट करके दिखा बोला था ना, तो अब मैं पहला स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग x1 फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए हमेशा स्टार्टिंग होता है s से, ठीक है। तो मैं s से कर रहा हूँ। अब s का मतलब क्या था कि s या तो a बन सकता है या तो एप्सिलॉन बन सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, s को पहले कर दिया, शुरू के शुरू एप्सिलॉन में चले जाता हूँ, सिंस s टेंड्स टू एप्सिलॉन। स्टूडेंट बन सकते हैं वो कैसे बन सकते ये है ना पावर सेट ने मीनिंग पहले ही बता के रखा हुआ है कि है ना एस या तो ए बन सकता है या तो एप्सिलॉन बन सकता है। सो मैं इधर भी एप्सिलॉन डाल देता हूँ ए में भी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन में घुसा गया, तो मैं पहला स्ट्रिंग है, ये कुछ भी नहीं है इस पर। दिस इज माई स्ट्रिंग 1, समझ में आ गया। ये नहीं नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल मतलब जो जो कैपिटल लेटर्स में है वो है नॉन टर्मिनल। तो एक तो कैपिटल ए है, एक तो कैपिटल एस है। अब तुम मुझे बताओ व्हाट आर टर्मिनल्स। हैं एप्सिलॉन मतलब स्मॉल है स्मॉल है ना, जो भी स्मॉल लेटर्स में है वो हमारा कैसे आ गया? एप्सिलॉन भी एक वो है ना, में? इनपुट्स है ना, एक टाइप का इनपुट है। ये क्वेश्चन ने दिया गया है मतलब कि एप्सिलॉन भी बन सकता है। कैपिटल स्मॉल कैसे पता? हाँ देखो एक मैंने लिखा है ना, सागर अमित लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, राइट। मतलब पूरा वो है वर्ड, दो वर्ड यूज़ किया है। ये बीच पे क्या है, खाली स्पेस है, राइट। सो इस पे एप्सिलॉन भी इस्तेमाल होकर है ना ख़त्म हुआ है ये एक्चुअली। इस पे ए भी यूज़ दिखाता हुआ नहीं है, है, एम वही दिखाता है नहीं। एप्सिलॉन का मतलब भी वही है, तो वही एक टाइप का वो है, मतलब क्या बोलूँ, स्ट्रिंग एक टाइप का टर्मिनल से वो भी। तो एप्सिलॉन हमेशा वो ही होता है स्पेस का मतलब ही एप्सिलॉन है।
नहीं, स्पेस का मतलब एप्सिलॉन नहीं है, बट मतलब लास्ट पे खत्म करने के लिए एप्सिलॉन चाहिए ही चाहिए, और मशीन नहीं तो मशीन बंद ही नहीं हो सकता। मान लो स्मॉल लेटर है, ठीक है, अब स्ट्रिंग, अब मैं x2 बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं s यूज़ करके अब s क्या बन सकता है, डबल ए बन सकता है, बट डबल ए एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। अब इस पे लिखना पड़ेगा सिंस s क्या है मेरा, डबल ए बन सकता है बोल के लिखना पड़ेगा। अब डबल ए के जगह मैं एज, कैपिटल ए जो है इसको मैं बदल सकता हूँ फिर से। एग्जैक्टली इधर लिखा हुआ है देखो, या तो ये बना सकता हूँ या तो ये बना सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए है ना एप्सिलॉन बना देता हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, एप्सिलॉन बना दिया, ए बना दिया, सिंस क्या है मेरा ए जा सकता है एप्सिलॉन में, ठीक है। और लास्ट में एक एप्सिलॉन को हटाना पड़ेगा, आंसर आ गया, ये मेरा सेकंड स्ट्रिंग है। समझ में आ गया, आ गया ना। और ये क्या है, एक पास क्या और एप्सिलॉन हट जाता है ना, आंसर मतलब नहीं लिखने से भी हाँ। होगा। अच्छा एप्सिलॉन एक बार लिखना पड़ेगा सर को दिखाने के लिए। अब तुम लोग को मैं सीधा सर का क्वेश्चन दे दूंगा। सो बोला गया है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, कंसीडर करना है कि तुम्हारा इनपुट क्या है, इनपुट ए है, बस एक ही इनपुट है, मतलब टर्मिनल्स बस एक ही है। और तुम्हारा प्रोडक्शन रूल जो है, मतलब पी क्या है, पावर सेट क्या है कि एस जाता है हमारा ए एस पे, फिर एस जाता है हमारा एप्सिलॉन में भी जाता है, ठीक है। हाँ हो गया। तो इसका लिखने का दो तरीका होता है, या तो तुम एक ही बार में है ना एस ए एस लिखकर ये कर कर एप्सिलॉन कर सकते हो, इसका मतलब होता है और, ठीक है। एक ऐसा खींचने से इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये यूज करके तुम्हें जनरेट करना है ना ये स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग एंड ए स्ट्रिंग, अभी जनरेट करके दिखाओ मुझे। चलो जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते। दो स्ट्रिंग जनरेट करना है, डबल ए एंड 4a, ये प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल करके, ये इनपुट यूज करके। तो तुम्हें ग्रामर लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ग्रामर क्या है हम बता रहे तो इधर लिख के जाओ, हम बता पाओगे या तुम लोग खुद करोगे? इधर ही करते हैं सब हम लोग बोलते हैं। चलो अच्छे से देखो, हाँ। पीछे मत बोलो। ठीक है पहले ग्रामर लिखो। ठीक है, चलो तुम लोग हाँ अच्छे से सुनना, कि तुम लोग फोकस करो यार, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं मैं करेंगे। पासना को बोल रहा हूँ, ग्रामर लिखो। ठीक है। ये इधर लिख दो। हाँ ये लिखना पड़ेगा, थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ। तो हमें जनरेट करना है स्ट्रिंग्स ए एंड 4a, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है हमें, जी ठीक है, एन ग्रामर जी इज इक्वल टू एन और वो टर्मिनल टर्मिनल पावर सेट एंड स्टार्टिंग। व्हाट इज द नॉन टर्मिनल हियर? टर्मिनल में इसमें सेट ऑफ, एस एग्जैक्टली एस आ गया। और कुछ है? तीन तो नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस पे होगा बस एस होगा। फिर नेक्स्ट बताओ क्या होगा? टर्मिनल नेक्स्ट सेट ऑफ टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब ए बी एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ए ये क्या है, ये सब है। बी कहाँ पर है? असल से मैं ये ऐसे क्या हुआ एस ऐसे ये कैपिटल एस है दोनों, हाँ मैंने ये एप्सिलॉन ठीक है, एंड S. एप्सिलॉन है, ठीक है, खत्म। बेसिकली इनपुट्स क्या है या तो टर्मिनल्स क्या है। अब नेक्स्ट है मेरा पी, पावर सेट। तो तुम्हें क्वेश्चन पे जो गया है ये लिखना है, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर अब स्टार्टिंग लिखना है, स्टार्टिंग क्या है? एस एस टेंड्स टू ए एस लिखा हुआ है, राइट। स्टार्टिंग खत्म हो गया। तो मुझे स्टार्टिंग मिल गया, तो मैं सोचता हूँ है ना सबसे पहले स्ट्रिंग एक जनरेट कर रही देता हूँ, x0 लिख देता हूँ, या तो x1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पहला स्ट्रिंग जनरेट किया, स्टार्टिंग एस से होता है। अब क्या होगा एस, पावर सेट देखो, तो पावर सेट देख करना पड़ेगा क्या क्या बना सकते हैं। चलो बताओ तो, ए एस बना सकते हैं ना, ए एस बना सकते हैं एस को मैं, या तो ए एस नहीं बना के तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली एप्सिलॉन भी कर सकते हो, बट ये But तो गलत हो answer जाएगा, तो तुम्हारा है ना, A एग्जैक्टली। डबल ए या तो 4a बनाना है ना, तो ए एस बना दिए, सिंस एस इज ए एस, है ना। अब नेक्स्ट ए नहीं, तुम लोग अब मत बताओ, तो अब आशीष और विशाल बताएगा और आकाश बताएगा, चलो, क्योंकि बाकी को आगे। क्या है मतलब हाँ, अब ऊपर दिखो। तुम लोग को जनरेट करना है डबल ए या तो 4a। अभी एक ए आ गया है, तो कैसे इसको और कंटिन्यू करोगे बताओ तो। ऊपर थोड़ा सा ऊपर आगे फिर से एस समझ में आ गया? बिल्कुल भी नहीं आया ना। मुझे तो नहीं नहीं, इधर तक तो समझ हाँ। में आ गया, लेकिन और एस चलो। कैसे निकाल? चलो मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली बोला गया है कि ना एस को हम ए एस लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया ए एस। अब ये एस जो फिर से मैं इसको ए एस लिख सकता हूँ, ठीक है। ओह, अच्छा। तो ए तो ऑलरेडी है, अब एस की जगह में मैंने फिर से ए एस लिख दिया। अब अच्छा, समझ उसकी है ना, कुछ A add कर देना। हाँ नहीं ए ऐड करते नहीं जाए
चलो अच्छे से समझ गए ना। चलो आकाश, अब आशीष को एक बार बताओगे कि है ना कैसे हाँ, कर रहे बताओ हो। वापस। चलो इधर एस है, ठीक है, अब बताओ तुम। एस लिखा हुआ है कि एस टेंस टू एस, तो एस की जगह हम लोग लिख सकते हैं एस लिख सकते हैं, हाँ। एस लिख सकते हैं। अब इधर फिर एस की जगह फिर से एस लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, फिर से और तो फिर वही हाँ, तो ए करते ही जा सकते हो, राइट। एंड कैसे होगा? एंड कैसे होगा ना, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन किया, एंड कैसे होगा। अब एंड कैसे होगा? अब नहीं नहीं बोला कि एस को या तो तुम ये लिख सकते हो या तो तुम ये भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। तो हम ई लिख देंगे तो एन हो जाएगा। हाँ चारों तो के बाद E कर एग्जैक्टली, देंगे। तो या तो हमें 4 चाहिए था ना, हाँ। तो इसको क्या करना है, 4 बार करना है, ठीक अब है। ई लिख देंगे। 4 बार हो गया है ना। अब लास्ट पे क्या करेंगे, 4 ये लिखकर एप्सिलॉन करेंगे, क्योंकि एस क्या होता है, ये एप्सिलॉन भी जाता है। अच्छा। अब लास्ट पे 4 बार ए लिखना है, खत्म। सही है, सही है। यू गॉट दिस, है ना, इजी है ना। डबल ए भी सेम ही तो फंडा, खुद ही करोगे ना तुम, कर पाओगे ना। एक बार ये ना सेम फर्स्ट से अगर ये फर्स्ट से बुक करो हाँ। तो एक बार फर्स्ट से रिवीजन बहुत बड़ा टॉपिक हो गया? रिकॉर्ड भी तो हो रहा है ना। हाँ हो रहा है, हो गया, ठीक हो है। यू गॉट दिस, नहीं तो मैं कर देता। अरे हो गया, ये समझ हो जाएगा गया? समझ आएगा। YouTube पे वीडियो अपलोड करोगे ना, हाँ। टाइम नहीं चलेगा, देख लेना एक बार। अब ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसको है ना तुम कैसे ट्री या तो ग्राफ बनाओगे इसका। अब हमने ये 4 वाला ए वाला काम किया है ना, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो है ना। अब सबसे पहले हमारा क्या था, एस था, ठीक है, एस था ना। फिर एस को के बाद एस को हमने क्या बनाया, इधर देखो तो एस बनाया। तो क्या करोगे, इसको ऐसे साइड साइड कर दोगे, एक तो ए बना एक तो एस बना। हाँ। फिर अभी देखोगे ए एस को क्या बना दिया, है ना। ए तो ए ही था, हमने एस को बदला, ए एस बना दिया। फिर से एस को हमने क्या बना दिया, ए एस बना दिया। और फिर लास्ट पे एक बार एस को ए एस बनाया। फिर लास्ट पे एस को क्या बनाया हमने, ई बनाया, खत्म। तो 4 ए बनाया, देखो तो ग्राफ बन गया ना, ये भी आएगा। इसको क्या ग्राफ बोलते हैं? या ग्राफ ट्री बनाने के लिए या तो ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली इधर ही है शायद, हाँ है, वीडियो है क्वेश्चंस। जनरेट स्ट्रिंग आ सकता है, या तो जनरेट एनी टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स आ सकता है, वही है। तो ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हो क्या तुम लोग, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट दूं या ना दूं, करूं, ठीक है चलो। हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, तुम लोग कर पाओगे तो तुम लोग जीनियस हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ओके। 6 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो है ना, ये स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए बोला है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जनरेट करके दिखाओ, प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है कि एस हमारा जाता है ओ ए में, और हमारा ए जाता है ओ ए, हाँ 0 ए सॉरी, और ये 0 ए 1 में जाता है, या तो इस ये एप्सिलॉन में भी जाता है। हो गया, ये है प्रोडक्शन रूल। अब ये करके दिखाओ, चलो अभी क्या, अभी यू गाइस कैन डू इट, मुझे पता है। जनरेट करके दिखाओ वो स्ट्रिंग, चल तुम भी करके दिखाओ तो, इफ यू कैन डू इट। अगर नहीं कर रहे हो तो उन लोग को दे सकते हो कॉपी। इसको दे दो आकाश को। आकाश यू कैन डू इट, या बहुत इजी इनफैक्ट, आलोक तो ऐसे कर देगा। हाँ करके रखा है ऐसे इधर देखो अभी हाँ तो अभी निकल दिया 6 0 बनाना है, 5 1 बनाना है, कैसे बनाओगे, ये देखा वही समझ में आ गया। कर सकते हो, करके दिखाओ, कॉपी इधर ही, या तो विशाल भी कर सकते हो, है ना, अमित को सीधा लास्ट वाला करो। विशाल भी कर सकते हो, हाँ सीधा लास्ट वाला भी कर सकते हो, दिखाओ। स्टार्टिंग क्या कहाँ से होगा, एस से होगा, राइट, हो गया। स्टार्टिंग का में से हाँ एस से होगा, अब एस में तो लिखा है वो। हाँ एस से क्या बना सकते हो तुम, बनाना है ये एस से। पहले वो सब लिखने नीचे नीचे सीधा स्ट्रिंग लिखो ना हाँ एस से स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग एस से, ठीक है। अब एस को तुम कुछ भी लिख सकते हो, हाँ या तो एप्सिलॉन या तो 0 ये स्ट्रिंग ना और स्ट्रिंग पे एक में ही होगा सब ना एक में ही सारा फाइनल आना चाहिए। जीरो तो रहेगा A1 इसमें एक ही अगर जगह A1 तो रहेगा और फिर डबल नीचे A1 ये और डबल लेना डबल 1 आएगा। हो गया।
इधर भी आने के लिए एस मतलब ये perfect. तो जीरो है मतलब ये हाँ, एक सही है। जगह में ये लिखा ना अभी ये लिखा फिर से अभी ये की जगह में एक की जगह में जीरो ए वन लिखने है ना? वाला हो Easy है। तो ये लिख दिया इसका तो वन है ना perfect. डबल वन आएगा ट्रिपल वन आएगा हाँ ऐसे भूल ना है हमारा टाइम पास করে বলা হয়েছে चलो हमने हमारे वी हैव स्टडीड फॉर 35 मिनट्स ओके मैंने अभी भी चेक किया 35 मिनट तक हमने पढ़ा है चलो कंटिन्यू करते हैं आ रहा भाई हाँ ठीक है लेट्स कंटिन्यू फ्लैट इट्स गोइंग टू फिनिश राइट नाउ इट्स खत्म होगा क्या हो जाएगा DFS है ना बस हाँ तभी सो ये हमने ट्री बनाना खत्म कर दिया अब हम डीएफ सुनो थोड़ा स्लो समझाओ तो ये तो आता है जब नहीं आएगा तब ठीक है अब आता है हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज ए डीएफए ओके ये वो तो पहला चैप्टर का था ना वो सब खत्म हो गया पहला चैप्टर का इतना ही है नहीं मतलब तुम्हें बेसिक चीजें तो आता ही है ना हाँ नहीं ये सिखा दो मैं भूल गई ये सारा हाँ ठीक है ये जो हम लोगों ने किया ना अभी कौन सा लास्ट का है ये चैप्टर नहीं ये फर्स्ट स्टार्टिंग सो तुम लोग को इस पे प्रॉब्लम है मैंने देखा राइट सो तुम लोग को चैप्टर फर्स्ट 1 में है ना बेसिक चीजें नहीं आता क्या एग्जांपल तुम्हारे पास है ना अल्फाबेट दिया हुआ है ये अल्फाबेट दिया हुआ है राइट अल्फाबेट दिया हुआ है एग्जांपल ए मैं ये स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा सिर्फ ए लिखूंगा अगर मैंने ए का स्टार किया तो मेरा इसका मतलब क्या है नहीं ए का स्टार का मतलब मीनिंग क्या होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम एग्जैक्टली जितने भी पॉसिबल है ना ए का वो आएगा ठीक है तो या तो जितने भी पॉसिबल है तो ऐसा दुनिया भी हो सकता है जिसपे है ही नहीं है तो इसको बोलते हैं लैम्डा एग्जाम्पल बोला है कि इस चीज़ का ए यूज़ करके स्ट्रिंग्स बनाओ ठीक है ए यूज़ करके मैं तो या तो ए बना सकता हूँ ए भी बना सकता हूँ बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ भी बना राइट ए यूज़ करके यूज़ तो किया है ना मतलब स्मॉल ए यूज़ करके तो ये सब बना सकता हूँ या तो ऐसा भी बना सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है तो इसको बोलते हैं लैम्डा ठीक है तो लैम्डा बनाया तो ये सबको आता है ना ओनली लैम्डा लिखने से कुछ भी नहीं हाँ कुछ भी नहीं मतलब ए भी नहीं इनफैक्ट तो या तो ए आ सकता है या तो ए आ सकता है ए आ सकता है ए जाते रहता है ठीक है तो इसका मतलब है एस्टेरिक का मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें वो डबल इन्वर्टेड देना नहीं पड़ेगा इन्वर्टेड पर में दे देना नहीं चाहिए ठीक है तो ये तो समझ में आ गया तो मुझे बताओ एक्स का एस्टेरिक तुम बताओ क्या होगा लैम्डा हाँ एक तो होगा तो लैम्डा लैम्डा एक्स मतलब जाते रहेगा ये एक सेट होगा ठीक है तो अब मुझे बताओ ये आलोक को पता होगा बाकी को नहीं पता होगा शायद है ना ए बी है मेरे पास इसका मैं स्टार करूँ तो क्या आएगा इसका लैम्डा ए बी एंड ए बी ऐसा ही आना चाहिए ना इसको इधर उधर नहीं कर सकते इसको एक साथ ही कॉपी करना पड़ेगा दोनों के लिए क्या तो क्लास में किया था हाँ ए के लिए भी बी के लिए भी हाँ ये एक्चुअली इसका मतलब ये दोनों के लिए ये ब्रैकेट है क्या इसमें या सिर्फ बी में सिर्फ बी भी हाँ एग्जैक्टली ये नहीं कर सकते एग्जैक्टली ब्रैकेट चाहिए ठीक है ये तुम लोगों ने अच्छे से काउंटर किया अगर ए बी स्टार होता तो ये किसके लिए होता सिर्फ बी के लिए होता राइट तो ये होता लैम्डा नहीं लैम्डा नहीं हो सकता इस पे लैम्डा हो सकता है क्या ओके तुम चलो चलो तुम लोग देखो है ना ये ए बी स्टार है इसका सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा ए होगा ए होगा उसके बाद लैम्डा है लैम्डा होगा ना लैम्डा अरे ये होगा ए होगा राइट क्योंकि नहीं लेट मी सी क्योंकि ए है ना अब बी का सब ऐसा कॉम्बिनेशन लैम्डा हो सकता है बी का राइट और इसको नहीं लिखने से भी होगा ए करने से भी होगा ठीक है और या तो ए बी होगा या तो ए बी भी होगा है ना तो मतलब ए तो आएगा ही बट बी का लैम्डा आ सकता है ठीक है बी का कॉम्बिनेशन चाहिए ना समझ में आ गया अब मुझे नेक्स्ट तुम लोग को पढ़ना है कि ना जब ए कॉमा बी दिया हुआ इस पे आउटपुट क्या आएगा नहीं स्टार इस पे नहीं देंगे थोड़ी पहले देर ए का खत्म होगा उसके बाद बी का आएगा ए कॉमा बी का मतलब है ना या तो ए आना चाहिए आउटपुट में या तो बी आना चाहिए दोनों नहीं आ सकता तो अब मैं अगर है ना ए कॉमा बी का स्टार करूँ तो क्या आएगा आउटपुट में या तो ए का सब या तो हाँ या तो लैम्डा ए आते रहेगा ये आएगा या तो क्या आएगा लैम्डा बी 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 इसमें भी तो ये आएगा ना सेम ही है इसके पास ए और बी आएगा हाँ ए करके ए भी दोनों एक साथ नहीं आ सकता हाँ सर नहीं कॉमा का मतलब है ना दोनों एक साथ नहीं आ सकता और उनमें से एक समझ में आ गया नहीं आया नहीं आया बोल रहे हैं सो बेसिकली जब है ना क्या छोड़ो देखो ए बी स्टार एस्टेरिक है तो ए बी दोनों एक साथ आएगा
बट दोनों एक साथ ही आना चाहिए मतलब, ठीक है। बट जब ए कमा बी दूंगा तो इस पे क्या होगा कि ना या तो ए का स्टार होगा या तो बी का स्टार होगा, दोनों Okay. नहीं आएगा, मतलब एक ही आएगा। हाँ, एक का ही आएगा मतलब, ठीक है। तो लैम्डा ए करते रहोगे या तो लैम्डा बी 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 करते रहोगे, दोनों एक साथ नहीं आ पाएगा, ठीक है, अलग 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 होगा। समझ में आएगा? पर ऐसे अच्छे से लिखा तो कैसे? हाँ, ऐसे ही बस आएगा। एक ही लिखना है ना जरा। हाँ, ज़्यादा ये फिर से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा क्या? ब्रैकेट क्लोज नहीं करने से भी होगा, कॉमा दे सकते हो इनफैक्ट। हाँ, नहीं होगा। तो ठीक है, अब तुम लोग को बेसिक सेट थ्योरी आता है ना सबको, क्लास 6-7 में पढ़ा था, हाँ। तो वो एक बार तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ये कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे है इनफैक्ट, तो इसीलिए है ना। एग्जाम्पल एक सेट है ए पे दिया है ए कमा बी, एक सेट बी है बी कमा सी। तो तुम लोग मुझे बताओ ए प्लस बी क्या होगा, चलो ये बताएगा मुझे आशीष। चलो ABC होगा। ए बी सी, चलो एक सेकेंड ना, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। विशाल क्या ये सही है? क्या ए सेट में ए बी है, बी सेट में बी सी है, क्या ए सेट बी सेट जो जोड़ूं तो क्या आएगा? ए बी सी आएगा। और अमित बताओ, चलो आपको आता है। हाँ, एग्जैक्टली, डबल बी आना चाहिए, कॉमन नहीं है। क्योंकि है ना प्लस का मतलब होता है कि है ना ये सेट लिया, ये सेट के पीछे प्लस करके घुसा दिया ही है, डजन में अकाउंट कैड कर दिया बस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो हाँ। ABC बोला इस एग्जैक्टली अभी आएगा, ठीक है। वो इसको बोलते हैं ए यूनियन ऑफ बी। चलो आकाश बताओ तो यूनियन का मतलब? अभी वही है ABC। ए बी सी आएगा, इसका मतलब है ना सारे के सारे आएगा, बट है ना इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कॉमन एक साथ आएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्ट बी का मतलब क्या होता है, चलो तुम लोग बताओ तो। को हटा देगा क्या? ओनली बी लिखेगा। Exactly. हाँ, जो कॉमन है वही लिखेगा। एग्जैक्टली जो कॉमन है वही आएगा। अब लास्ट में मुझे बताओ ए माइनस बी क्या होगा, अब ये बताओ। बी को उड़ा देगा। पुराना होता है ये होगा AC होगा, AC होगा। हाँ AC होगा बी को उड़ा देगा। जो उड़ा देगा। एवरीवन एग्रीज ना? हाँ। अनफॉर्चुनेटली इसका आउटपुट आएगा बस ए आएगा। सी तो क्या चला गया? बेसिकली क्या करते हैं पता है, ये लोग ए लेते हैं, ए लेते हैं, ए में माइनस करना है बी, बट बी का चीज नहीं आएगा इस पे, बस बी माइनस करवा देना है ए में जो भी है। ओ हाँ, सही है ना। समझ में आ गया? मतलब ए सेट लेंगे हम पहले, में बट बस AB तो है बस ना। देखना है कि बी में जो भी है ना ए में उसको माइनस कर देना है, बट बी का चीज नहीं आएगा, सही है। ठीक है ना। दैट्स इट। तो इतना आने के बाद मैं सर का क्वेश्चन तुम लोग को करवाऊंगा ताकि एग्जाम में तुम लोग कर पाओ, ठीक है। तो बोला गया है कि है ना, हाँ ये वाला थोड़ा सा तुम लोग को आना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ना ए कमा बी दिया हुआ है, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। चलो ए कमा डी दिया हुआ है, आशीष सॉरी अमित एंड ऑल एक बार ध्यान से देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट इनपुट मुझे दिया हुआ है ए कमा बी ना, ए कमा बी दिया हुआ है, तो मुझे बताओ ए कमा बी का है ना एस्टेरिक क्या होगा इसको? हाँ, लैम्डा ए जाते रहेगा, या तो लैम्डा बी 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 करते रहेगा ना। तो मुझे बताओ कि है ना जीरो में क्या होगा, अगर मैं ए कमा बी को मैं अगर जीरो कर दूं तो क्या आएगा? बस लैम्डा आएगा, जीरो मतलब कुछ भी है ना। अगर मैं है ना ए कमा बी को है ना 1 करूँ तो क्या आएगा? बस एक ही ले सकते हैं मतलब, तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए अब एक लास्ट एक क्वेश्चन है, ए कमा बी को अगर मैं है ना 2 करूँ तो क्या आएगा? या तो ए या तो बी बी, बट एक ही सिंगल नहीं ले सकते, समझ में आएगा है ना। ए भी नहीं ले सकते ना। हाँ मतलब बेसिकली मेरे पास ए है ना, लेकिन इसमें तो एक साथ नहीं लिख एक साथ नहीं लिख सकते, ये अलग अलग है, ठीक है। बट कॉमा देके अलग करते हैं। तो ये ए एस्टेरिक तो पता है कि है ना ए का कॉम्बिनेशन है नॉन स्टॉप लैम्डा से लेकर, बट अगर ए जीरो कर दूँ तो ये क्या होगा? आशीष मुझे बताओ तो। लैम्डा। एग्जैक्टली। अब मुझे विशाल बताओ कि ए का अगर मैं 1 करूँ तो क्या आएगा? ए बस ए आएगा ना। अगर मैं ए का 2 करूँ तो क्या आएगा? ए आएगा। ए का 3 करूँ तो जरूरी नहीं अंदर बाहर कहीं भी दे सकते हाँ। हैं। ये अंदर दे दिया। हाँ नहीं वो अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है ना फंडा। तो सर का क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से देखो और मुझे बताओ अभी क्या, ठीक है। तो इस पे बोला गया है कि इनपुट है मेरा बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, ये मेरा इनपुट है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये का है ना 1 यूनियन ये का 2 क्या होगा। चलो तुम लोग करके दिखाओ तो, इधर लिख के रखा होगा। तुम करो यहाँ पे। चलो कर सकते हो क्या? आकाश वांट्स टू डू इट।
There is a pen there. एग्जाम में ये 100% आएगा। हाँ One by four. सेकेंड ना। चलिए शैल वी बिगिन, शैल वी कंटिन्यू। जेंटलमैन शैल वी कंटिन्यू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इनमें से। हाँ चलो अब दिया गया है ना क्वेश्चन पे दिया गया है इनपुट दिया गया है 0 and 1। मुझे बताओ इसका है ना एस्टेरिक क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? इनपुट दिया गया है 0 and 1, व्हाट इज द एस्टेरिक? सबको पता है? जीरो लैम्डा 2 तो ठीक है, क्या होगा लैम्डा? क्या आएगा? ये क्या नीचे भी क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क क्या है लैम्डा? 0 जीरो। 0 चलो अमित थोड़ी देर नहीं बताएगा। चलो 0 0 आशीष, हाँ 0 0 फिर वैसे 0 0 है ना, फिर जाते रहेगा। 1 का आएगा, फिर नेक्स्ट लैम्डा लैम्डा 1 का आएगा। 1 1 फिर 1 का ना, हाँ खत्म। ठीक है, तो ये सब कहाँ आ गया? क्लोज नहीं होगा, नहीं हो नहीं अलग अलग करके होगा। फिर लैम्डा से कंटिन्यू वही फिर से स्टार्ट होगा फिर लैम्डा बस से। एक ही ब्रैकेट में हाँ चलो, अरे ये तो सबको आ गया। मतलब अगर ए बी स्ट्रिंग है तो ए बी का है ना होल एस्टेरिक कितना आएगा? सबको पता है, तो क्या आएगा बताओ तो? लैम्डा होगा लैम्डा ए बी फिर ए बी एग्जैक्टली। हाँ, ऐसे 3 4 5 6 हाँ खत्म। ओके ओके एग्जाम पॉइंट के ना फ्लैट तो हो जाएगा। आई थिंक सबको आ ही गया। अब और क्या बोलूं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन सिखाना बाकी है, बट वो चीज़ सिखाने में तुम लोग का पड़ जाएगा मुझे लगता है। रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने, हाँ फर्स्ट चैप्टर का ये थोड़ा सा मुश्किल है और मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? नहीं, दूसरा क्वेश्चन इधर था तो हो ये ना, इधर है, आएगा डिटेल कम। चलो इस पे करते हैं, बोलने की बोल ना। चलो 0 1 एस्टेरिक प्लस 1 0 एस्टेरिक। चलो ये करके दिखाओ जल्दी, नो टाइम वेस्ट। पूछूं मैं इस पे कि ब्रैकेट की होती है? पहले तो ब्रैकेट नहीं रखा। हाँ ये ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया कि 5 स्ट्रिंग बना के दिखाओ। 5 स्ट्रिंग, यस, अब 5 स्ट्रिंग बना के दिखाओ। तो चलो जल्दी से 5 स्ट्रिंग्स बनाना है इसमें से। 5 स्ट्रिंग यानी कि सब तुम लोग को आता है ना? नहीं आता तो करो, उपासना भी कर सकती हो इफ यू हम वांट। इसको सिग्मा भी बोलते थे ना। हाँ, सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ टर्मिनल्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, एनीथिंग। सिग्मा भी जल्दी करो जल्दी करो, दैट्स नॉट। चलो बोलो बोलो। x2 का बता देना 1। तो x2 में क्या किया पता है मैंने? x2 में सबसे पहले मैंने किया, इसको मैं मिटा देता हूँ। सो बेसिकली x2 में मैंने किया, सबसे पहले 1 एस्टेरिक था ना, मैंने 1 एस्टेरिक में पता है ये लैम्डा भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 1 आ सकता है। तो मैंने सोचा कि 1 स्टार को मैं लूंगा है ना, 1 1 ले लूंगा। अच्छा ठीक है, अब हम मेरा भी ले सकते हैं। हाँ लैम्डा भी ले सकते हो। अब ये लैम्डा लो ना तो या लास्ट पे लैम्डा हटाना पड़ेगा। तो ये है ना, लैम्डा ले सकता हूँ, बट अभी के लिए मैंने 1 1 ले लिया। हाँ ठीक है मतलब तुम्हारा मर्जी है, मैंने मेरा मर्जी ये ले लिया। लैम्डा लो ना अभी। चलो ठीक है, तुम बोल ही रहे हो तो इफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी देन आई विल टेक या लैम्डा तो लैम्डा। हाँ। अब लैम्डा तो ले लिया। अब ये 0 0 या तो 1 1 का प्लस है ना, इसका मतलब दोनों में से एक। हाँ 0 का कर लिया। 0 पकड़ लिया, मतलब 0 0। तो ये मेरा क्या बन गया? स्ट्रिंग, बट ये ऑलरेडी है इधर। हाँ, तो मैंने दूसरा वाला किया है ये। 1 1 कुछ भी ले सकते 1 1 है ना, 1 1 करने से अलग बन जाएगा। या तो लैम्डा की जगह में कुछ डाल सकता हूँ 1 की जगह। समझ में आ गया? तो अब ये करके दिखाओ, जनरेट 5 स्ट्रिंग्स। चलो एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ है ना जिसके बीच पे 0 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? के बीच में 0 है। समझ में आ रहा है? इधर उधर कहाँ घूम रहे हो? एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जिसके बीच पे 0 1 होगा, 0 1 होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 0 1 किया, फिर इधर 0 1 दिया,
फिर इधर 0 मान दिया, दोनों में मैंने एस्ट्रिक घुसा दिया, दोनों में मैंने एस्ट्रिक घुसा दिया। हाँ ये तो आना ही है 0 1। तो ये ऐसा, हाँ ऐसा स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है कि इसका वर्स्ट के सिनेरियो में दो दो लैम्डा है, फिर 0 1 बट 0 1 तो आएगा ही। हाँ तो या तो 0 1 है या लैम्डा की जगह में कुछ भी आ सकता है। हाँ तो इस पे एनी स्ट्रिंग इज पॉसिबल, बट बीच पे क्या आएगा, 0 1 आएगा। दैट्स इट। हो गया। तो जो भी दोस्त मतलब लेफ्ट एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि ना, ऐसा करोगे ना 0 1 बीच पे आना चाहिए स्ट्रिंग के बीच पे, या तो ऐसा भी हो सकता है जनरेट स्ट्रिंग, दे दिएगा, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन खुद बनाना है। वो खुद बनाना है। हाँ? हाँ ये भी है, ये भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये भी फुली पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है जनरेट स्ट्रिंग, यू नो बी और बी के बीच पे ए आना ही पड़ेगा, है ना। तो बी प्लस यानी ए, ऐसे करने से ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। प्लस का मतलब ठीक है, प्लस और स्टार का मैं डिफरेंस तुम लोग को नहीं पता ना। लैम्डा यूज नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अगर मैं ए का स्टार करूँ तो क्या है, लैम्डा ए आते रहेगा, और ए प्लस का मतलब पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो लैम्डा नहीं आएगा, ए आएगा सीधा, बाकी सेम। ठीक है, समझ में आएगा। दैट्स इट। ठीक है, कोई मरमर गया क्या? हाँ मैं बुला रहा था। चलो चलो खत्म, क्वेश्चन पेपर खत्म। ठीक है, ये वाला हम लोग बिना पढ़े कितना टफ लग रहा है। दूसरा वाला बाकी है, इसका ये L1 L2 वाला पार्ट बाकी है। ये क्या है, ये सेमी है कि ये बाद में कर लेना, छोड़ो, बाद में कर ये लेना। तो पता नहीं क्या है। एनीवेज, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे DFA। हाँ ये मैं ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट ऑटोमेटा। यस, फाइनाइट ऑटोमेटा। सो DFA एक टाइप का क्या है, एक टाइप का मशीन है जो इनपुट क्या लेता है, क्या अच्छा है बोल रही है, ठीक है ठीक है, जो इनपुट क्या लेता है, अगर इनपुट एक स्ट्रिंग लेता है तो ये बोलता है कि क्या वो स्ट्रिंग वैलिड है, इज दिस स्ट्रिंग वैलिड। ठीक है, या तो मतलब बेसिकली ये DFA मशीन का काम क्या है पता है, जनरेट अ वैलिड स्ट्रिंग, ये है DFA का काम। मतलब एक ऐसा मशीन है जो बोलेगा कि क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है। ठीक है, मतलब एक मशीन है, बोलता है कि ये क्या है, जो तुम्हारा स्ट्रिंग है वो सही है ना, समझ में आ गया है ना। इधर उधर ची आवाज आ रहा है, बट रिलेशनशिप शेप करता है या हाँ, बनाता भी है, चेक भी करता है। ठीक है, आई गो टू KU, क्या ये सही है नहीं है, आई गो टू KU है ना, फुल्ली सही है, क्यों नहीं, इट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक वर्ड है ना ये, आई गो टू KU बोलूंगा तो समझ में आ गया, बट गो टू आई KU क्या ये सही है क्या, ये तो सही नहीं है ना। तो यही है इसका मशीन का काम, है ना। क्या बोलता है, KU गो आई ऐसा बोल दिया, वैलिड नहीं है, तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये तो वैलिड है। तो ये चेक करता है हमारा DFA और मतलब NFA सब करता है। ठीक है, तो DFA का अब मेन चीज़ तुम लोग को जब डेफिनेशन करना है उस समय तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट DFA का क्या, जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करना है। अब अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करते क्या क्या आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो तुम लोग मुझे बताओ सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। ओके, चलो ये सबसे पहले N, सर आशीष नेक्स्ट बताओ तो। इसके बाद वो Summation। हाँ, ये सेट ऑफ टर्मिनल्स, इनपुट्स और अल्फाबेट्स। विशाल नेक्स्ट क्या होता है, एग्जैक्टली पावर सेट का मतलब क्या है, पावर सेट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन एग्जैक्टली प्रोडक्शन रूल्स या तो रूल्स। ठीक है, अमित या तो आलोक नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग। ठीक है, ये है हमारा ग्रामर का। अब हमने नेक्स्ट किसका पढ़ा था, उसका M का या अब वो सब भूल जाओ, मीनिंग और अभी भूल जाओ। चलो DFA नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब DFA का स्ट्रक्चर में क्या होता है पता है, चलो अब मैं दिखाता हूँ। अब DFA में तुम्हारा लॉट क्या आता है, हमारा सेट का कॉन्सेप्ट, तो ये आता है सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेट लॉट के आ गया तुम्हारा क्यू। ठीक है, सेट ऑफ स्टेट्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, क्यू एग्जैक्ट हमेशा इनपुट्स आते हैं, इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स, फिर उसके बाद इनपुट का वो ट्रायंगल आएगा ना, मैं फास्ट स्टार्ट जहाँ से होता है डेल्टा ये ट्रांजिशन फंक्शन, लैम्डा, फिर स्टार्टिंग का तुमने जो बोला, हाँ, अब आता है फाइनल, खत्म। वो इनिशियल और फाइनल है ना। हाँ खत्म। तो ये है हमारा DFA और NFA का फॉर्मेट। NFA का भी सेम ही है, पूरा सेम है। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ गया डेल्टा किस में आता है, एग्जैक्टली ये डेल्टा, ये है ट्रांजिशन फंक्शन,
ओ हाँ ये ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस हाँ। यस यस आगे आ गया ना। चलो विशाल मुझे बताओ डीएफए का सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है? जो था वही सब लोग बोले आकाश क्यू एग्जैक्टली क्यू। क्यू का मतलब क्या है? वो स्टेट स्टेट, सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब इस क्यू के बाद क्या आता है? इनपुट्स। फिर इनपुट्स के बाद आता है इनिशियल ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, ठीक है। फिर आता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अब ये बेसिकली फंडा है कि तुम्हें ऐसे बनाना है, सिंपल सा ये वो है, Q0 है, Q1 है और ये खत्म। और एग्जांपल भी सेट चाहिए और फायर भी चाहिए। एग्जांपल सेट भी दे दिया और मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन में दिया है डायग्राम, ठीक है। तो एग्जांपल ये है 0 है, ये है 1 है, और ये करने के बाद इसको 0 दो या 1 दो, इधर ही फंस जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये एक टाइप का मशीन है, मतलब डीएफए है। तो इसको अब तुम्हें क्या करना है, इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। क्वेश्चन पे बोला गया क्रिएट अ ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें डीएफए को डिफाइन करना है, ठीक है। डीएफए को डिफाइन करने के लिए क्यू ई ये Q0 एंड, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्यू क्या क्या है इधर? Q0 एंड Q1। इधर वो इनपुट्स क्या है? 0 एंड 0 एंड 1। इधर ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? Q0 इसको ट्रांजिशन फंक्शन लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये है Q0 से अगर 0 दिया तो कहाँ जाएगा? Q1 में जाएगा। Q0 से अगर 1 दिया तो कहाँ जाएगा? Q0 में जाएगा, खत्म। और भी है, सॉरी, Q1 से 0 दिया तो कहाँ जाएगा? Q1 में ही रहेगा, और सेम ही है ना। अब बेसिकली अब नेक्स्ट है मेरा Q0। इनिशियल कौन सा है? Q0 ही है, और फाइनल क्या है मेरा? Q1 सेट ऑफ Q1। एक ही है बट बहुत सारा हो सकता है, इसलिए सेट के अंदर देना पड़ता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत सारा फाइनल स्टेट होता है, कभी कभी 2-3 भी होता है, इसलिए सेट के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये तो बना लिया, अब बनाना है हमें इसका ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल अभी ध्यान से देखो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तुम लोग को करने दूंगा, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इधर देना पड़ेगा तुम्हें ट्रांजिशन फंक्शन का डेल्टा। अंडरस्टूड? डेल्टा दिया है। अब मुझे इधर लिखना पड़ेगा सेट, इधर इनपुट्स, राइट। अब Q0 से 0 दिया तो कहाँ जाएगा? Q1। Q0 से 1 दिया तो Q0, और Q1 से कहाँ भी दो Q1 ही रहेगा, ठीक है। आंसर आ गया, समझ में आ गया ना? अब हाँ, अब तुम लोग को क्वेश्चन दूंगा, वो तुम लोग खुद से करो। नहीं नेचुरल हवा भी आ रहा है। चलो, नाउ गिवन, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, ओके। दिस इज द टेबल, दिस 3 स्ट्रिंग्स। बोलो कि 3 स्ट्रिंग्स आर वैलिड और नॉट। हाँ तुम्हें चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है, और तुम्हें ये फाइनल स्टेट ये वाला है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? तो बेसिकली अब मैं तुम लोग को बोलूंगा कि ये 0 0 1 0 1 है ना, 0 करके इधर आएगा, ये पूरा लूप हाँ, फिर 1 इधर जाएगा, राइट। तो ये वैलिड है। तो 0 1 0 0 1 है ना, 0 इधर आएगा, तुम लोग वन जाने के लिए जगह यहाँ पे वो इधर 0 आएगा, फिर 1 इधर, एक बार इधर गया, फिर से 0 करके कहाँ गया? लौट के आया, फिर से इधर ही 0 0 फंस गया और 1 करके चला गया, ये भी वैलिड है। तो ऐसे करके चेक करते रहना है, बट है ना, कैसे दिखाना है वही बात तुम लोग को नहीं आता, ठीक है। तो तुम लोग को डीएफ फिर से बनाना है, टेबल बनाना पड़ेगा, बट बाद में जब चेक करना है, चेक करते समय तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें लिखना है ये ट्रांजिशन का सिंबल, ट्रांजिशन फंक्शन का सिंबल इज इक्वल टू, अब तुम्हें क्या देना है? इनिशियल स्टेट। इनिशियल वो लिख दो, नहीं तो भूल जाएंगे कि पहले का DFA का भी पीछे निकालना होगा, इधर लिख दो। ओके ओके, बाद में देखेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है ठीक है। ऐसे लिख दो कि DFA डीएफए लिखना है ना, हो जाएगा, इतना लिखने से हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। और इसके बाद एरोडी दो। वही, इसके बारे में कुछ लिखना है ना, सबके बारे में। मैंने ऐसे दो डॉट 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 करके। हाँ ठीक है। अभी अब तुम लोग को क्या करना है कि है ना, पहले ये डेल्टा, सॉरी ये सिंबल, फिर तुम्हारा इनिशियल स्टेट क्या है? Q0। एम आई राइट और नॉट? Q0 इनिशियल स्टेट है, इसका मतलब इनिशियल स्टेट। फाइनल होगा Q1। अब नहीं फाइनल नहीं चाहिए, ऐसे करके करना है। फिर तुम्हारा जो भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लिख देना है इधर, 0 0 0 1। ठीक है। समझ में आ गया? अब ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है।
हाँ है ना? तो वैलिड था। अब Q0 से 0 करूंगा तो Q0 में ही जाएगा, राइट? हाँ फिर से Q0 से 0 जाऊंगा तो Q0 में ही रहेगा, है ना, मुझे राइट? माइनस करते जाना है। एक हो गया तो नहीं, ये minus। जा रहा है, Q0 से 0 जा रहा है, फिर से Q0 जाएगा। अभी 1 में जाएगा। अब Q0 से 1 करेगा तो कहाँ जाएगा? Q1 जाएगा, देखना पड़ेगा, तो Q1 जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ऐसे करके लास्ट में पता चला Q1 क्या है, फाइनल स्टेट है या नहीं है? है, तो दिस इज अ वैलिड, मतलब ऐसे लिखना है तुमको, हो गया? नेक्स्ट थिंग ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे दिखाना नेक्स्ट थिंग भी पड़ेगा। दिखाओ। लास्ट नेक्स्ट भी वैलिड है, तो लास्ट वाला वैलिड नहीं है एक्चुअली, वो चेक करते ना लास्ट वाला, ठीक है? और कैसे लिखेंगे वैलिड हुआ तो वही कुछ भी लिख क्या सकते दिखाने हैं। से वैलिड है? हाँ, वैलिड बोल के लिख सकते अगर हैं, ये हो गया तो वैलिड है ना? Q1 में फाइनल आ गया तो फिर से क्या लिखना है, डेल्टा का ये टोपी, और Q0 इनिशियल है, और हमारा स्ट्रिंग क्या है, क्या? कॉपी कर दो। 0 0 0 0 1 1 0 0, 1 1 इधर लिख देता हूँ इनफैक्ट, तो 0 सॉरी Q0 0 0 0 0 एंड 1 1 0 1 1 0, ठीक है? तो पता ही है Q0 से 0 0 0 1 1 0, तो मैं ये डॉट डॉट कर देता हूँ। 0 0 1 तक तो जाएगा ही। 0 0 0 तक सेम ही रहेगा, ठीक है? हाँ। अब 1 1 0 रहेगा। अब Q0 से 1 किया तो कहाँ जाएगा? Q1 में जाएगा। Q1 में चला गया, हाँ। अब 1 0 रहेगा। अब Q1 से 1 किया तो कहाँ जाएगा? वो तो Q1 नहीं 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 नहीं, Q2 में जाएगा ये। एग्जैक्टली। अब Q1 से 1 जा रहे हैं ना, तो Q2 चला गया, अब 0 रह गया। अब Q1 2 से 0 करेगा तो कहाँ जाएगा? Q2 में ही जाएगा। Q2 में ही जाएगा ना, Not a तो ये नॉट वैलिड। तो लिखना पड़ेगा क्या ये फाइनल से नहीं है? हाँ, नहीं हो जाएगा ना। हो जाएगा, नहीं, यू कैन राइट देयरफॉर इट इज नॉट Okay. इन अ वैलिड बोल के लिख दो, ठीक है? ये सब लिखना नहीं पड़ेगा क्या कि ये फाइनल से नहीं है तो यू कैन राइट एनीथिंग, तुम सर मार्क्स दे देंगे, बस इतना लिखना है। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन जो इधर है ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रिंग्स, है ना, आर एक्सेप्टेड बाय फॉलोइंग डीएफए और नॉट। क्या ये डीएफए एक्सेप्ट करता है ये स्ट्रिंग को? एक्सेप्ट करने के लिए फाइनल स्टेट में पहुंचना चाहिए। तुम लोग खाना खाने के लिए उठ गए क्या? नहीं नहीं और- नहीं बैठ बैठ के वो ओके, चलो ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। NFA करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसके बाद अब थोड़ा सा मुश्किल और देखते हैं क्या क्या है। चलो अब आलोक ने नहीं पढ़ा इसके बाद। अब मजा आएगा ना वीडियो। हाँ, एनएफए आ गया, चलो आलोक बैठो, लेट्स स्टडी द हार्डेस्ट। 5-10 मिनट रुको तो। रुको, चलो रेस्ट सुनो लेते हैं। एक था ना DFA में की डायरेक्शन हो जाए। डीएफ का और सो लेट्स फोकस नाउ, তার পিছত মই ओके? লগত। तार पीछे মই लगता है, আ, ठीक है? তার পিছৰ কথা তই গম নপোৱা। ठीक है, लेट मी हियर दिस, कौन सी लेट्स लड़की? हाँ ठीक है। स्टॉप नॉनसेंस, मुझे अब अनोइंग सर। हाँ, so, अब हम करेंगे एनएफए एंड डीएफए का एनएफए। अभी इसका पेन। सो अभी हम जब डीएफए पढ़ रहे थे, तो डीएफए में क्या क्या था? क्यू, ई, डी, डेल्टा, Q0 एंड। तो अब हमें एक बनाना है क्या? अब हमें बनाना है एनएफए, राइट? एनएफए बनाने के लिए इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, ये है हमारा, क्या है ये? NF ये है हमारा एनएफए, बन गया, दैट्स इट, NF तो अलग खत्म। था ना। बस खत्म। नहीं डायरेक्शन और डायरेक्शन अब क्या है ये? अब नेक्स्ट चीज है अब, ठीक है? अब इसका ट्रांजिशन फंक्शन जो है, पानी में पानी स्टार्ट ओके ओके होल नहीं की, होल ना। चलो तुम लोग को एक बार मशीन में फिर से जाता हूँ, ठीक है? मशीन में क्या था हमारा? क्यू था, हाँ क्या था फिर? और ई तो ई था, हाँ फिर डेल्टा ट्रायंगल डेल्टा नहीं, ये वाला ट्रायंगल एंड हाँ। ये वाला लैम्डा, फिर और Q0 इतना था ना। तो डिफरेंस बिटवीन मिली एंड मोर मशीन में था लैम्डा, राइट? लैम्डा, लैम्डा में डिफरेंस था, क्योंकि एक था Q इंटू ई टेंस टू ट्रायंगल हाँ। डेल्टा, हाँ। एक था Q टेंस टू। तो सिमिलरली हमारा एनएफए डीएफए में भी है ना, सिर्फ डिफरेंस किस पे? वही वाला लैम्डा। डेल्टा, ट्रांजिशन फंक्शन। इस पे ये है ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ आउटपुट बोलते हैं इसको, ठीक है? इस लैम्डा को। डेल्टा इसको बोल देना हाँ, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, है ना हाँ दोनों डेल्टा है, दोनों डेल्टा है, ठीक है? और ये लैम्डा है, लैम्डा का मतलब है आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। तो इस पे भी ट्रांजिशन फंक्शंस में ही डिफरेंट है, दोनों चीज सेम है बट डिफरेंट है इस पे। और इस पे डिफरेंट जो है, मुझे कोई कॉपी खोल के दिखा सकता है क्या है डिफरेंस? ये बस इस पे डिफरेंस है, बट डिफरेंट क्या है इधर नहीं है। एक सेकेंड ना, मैं देखता हूँ, कुछ तो है डिफरेंस। एनएफए को डिफाइन कहाँ गया? लेट मी चेक एनएफए। हाँ, मिल गया। सो एनएफए इस पे होता है, हाँ मिल गया।
तो DFA में है ना, जो ये है ना आउटपुट, सॉरी जो ट्रांजिशन फंक्शन जो है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा Q इंटू ई होता है, ये देता है हमारा Q, ठीक है। बट हमारा NFA में जो ये है आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन, वो क्या देता है, Q इंटू लैम्डा इंटू ई देता है। ओके। दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट्स इट। तो इस पे बोला गया है ये क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स बोला गया है इसने, सर का वर्ड से। क्यू है ना, हाँ सॉरी, ये है ई वाला पार्ट है सेट ऑफ टर्मिनल्स, और ये वाला पार्ट है इनपुट स्टेट से, ये इनपुट स्टेट। ये तुम रट्टा मार सकते हो, NFA और DFA डिफाइन करते समय बोल सकते हो कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA, दैट्स इट। अभी हम NFA में स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। सो लेट मी कंस्ट्रक्ट अ NFA मशीन, ठीक है। सो ये Q0 है, ये Q1 है, ये जा रहा है 0, और ये 0 और 1 इधर ही आता है, और इमेजिन करते हैं कि ये मेरा 1 है, ठीक है। तो ये एक क्या है मेरा, ये डायग्राम बना ये के देगा। DFA, हाँ एग्जाम में होगा, ये एक DFA है, क्योंकि 0 दोगे तो इधर जा रहा है, 1 दे तो इधर आ रहा है, 0 दोगे तो इधर ही आ रहा है, 1 0 तो इधर जा रहा है। बट अब मेरे अगर इस बार इधर है ना, ये 1 रिमूव कर, 0 रिमूव करके इस पे 1 दिया होता तो ये क्या बन जाता, ये नहीं होता, और NFA हो जाएगा, ये NFA बन जाता। कैसे होता है? क्योंकि Q NFA है ना, क्योंकि इस पे अब Q0 में अगर 1 दिया तो या तो ये Q1 में जाएगा, या तो ये बेसिकली ये loop। बताओ कि NFA करता क्या है? Yeah. DFA तो पहले चेक करता है और जनरेट, मतलब पहले स्ट्रिंग बनाता है, फिर NFA। So let me explain. So NFA और DFA में there is no difference. अच्छा, The only difference is that कि deterministic है ये, जैसे कि वर्ड बोल रहा है डिटर्मिनिस्टिक है, का मतलब एक इनपुट दिया तो एक आउटपुट आएगा। बट इस पे क्या होगा पता है, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, नहीं मतलब एक इनपुट दूंगा तो है ना, इसका मल्टीपल आउटपुट आ जाएगा। हाँ, तो एग्जांपल इधर मैंने इनपुट दिया था 1, बट ये 1 ये Q0 में भी जा रहा है और Q1 में भी जा रहा है, अच्छा, हाँ। है ना, ये तो अजीब है, हाँ। दोनों में जा रहा है, तो ये NFA है क्योंकि दोनों में जा रहा है। ओके। तो NFA को मैं ठीक करके दिखाऊंगा अभी कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो NFA को ठीक करने के लिए बेसिकली तुम्हें पहले ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ट्रांजिशन टेबल बनाना है, मेरे पास है Q0 एंड Q1, राइट। सो इधर अब मेरे पास इनपुट से 0 और 1, तो ये था मेरा, अगर Q0 से 0 गया तो कहाँ पर जाएगा, कुछ कहीं पर भी नहीं गया, राइट, ये डेड स्टेट चला गया, ये क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है। QD अगर Q0 से 1 गया तो कहाँ जाएगा, Q0 भी जाएगा, Q1 भी जाएगा, राइट, लिखना पड़ेगा। दोनों लिखना पड़ेगा। तो अब इस NFA बनाने, Q1 से 0 करूंगा तो Q1 ही रहेगा, Q1 ही रहेगा। बट इस NFA को अगर DFA बनाना है तो मुझे एक नया स्टेट बनाना पड़ेगा, डेट सेट। और नहीं डेड स्टेट नहीं, वो स्टेट क्या है पता है, वो स्टेट बेसिकली इन दोनों स्टेट जो भी था इसको जोड़ के बना हुआ स्टेट है, तो बन गया मेरा नया स्टेट, दैट्स इट, बन गया। अब ये बन गया Q0 Q1 जोड़ के बन गया। तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? तो अब इमेजिन करेंगे कि ये एक सिंगल स्टेट है, ठीक है। तो अब Q0 और Q1 से अगर 0 गया तो कहाँ जाएगा, कैसे? एग्जैक्टली अब वो कैसे करना है पता है, वो सर ने हमें क्लास पे सिखाया था, आई डोंट थिंक यू गाइस रिमेंबर, तो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। तो ठीक है, तो Q0 और Q1 अगर 0 हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, Q0 कमा 0 करना है, यूनियन Q1 कमा 0 करना है। Q0 और Q1 दोनों 0 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो अब Q0 से अगर 0 गया तो कहाँ जा रहा था, QD जा रहा था, राइट, QD जा रहा था। यूनियन अब Q1 से 0 जा रहा था, कहाँ जा रहा था, Q1 ही जा रहा था। तो इसका आउटपुट क्या होगा, QD Q1, ठीक है। तो इधर क्या लिखोगे तुम, QD Q1। तो सिमिलरली इधर भी करोगे, और ये डायग्राम बनाओगे लास्ट पे, डायग्राम क्या होगा, Q0 Q1 हो जाएगा, ठीक है। अब Q0 से ये अब हाँ, ये डायग्राम बना के दिखाओ। नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, इधर नहीं होगा, ठीक है। मैं नया डायग्राम बनाता हूँ, नया डायग्राम में अब क्या होगा, Q0 रहेगा, Q1 रहेगा, फिर देखिए हमने नया स्टेट बना दिया था Q0 Q1 नाम का, ठीक है। ये एक स्टेट है, अच्छा। ये एक अलग ही स्टेट है। अब इसमें तो 1 ही आएगा ना, एग्जैक्टली Q0 से अगर Q0 में जाऊँ तो कहाँ जाएगा, अभी इधर आएगा। नहीं, अभी Q0 से 0 जाऊंगा, हाँ। पहले ये 1 तो डेड स्टेट है, ठीक है।
ये डेट स्टेट हो गई। हाँ डेट स्टेट ही है, ऑलरेडी डेट स्टेट हाँ, था। हाँ, हाँ। अब अगर 1 गया तो कहाँ जाएगा? Q0 Q0 Q1 वाले स्टेट में चला जाएगा, 1 करेगा तो ठीक है। अब इधर है कि Q1 से तो Q1 ही था, ये खुद से ही था, तो दैट्स इट। दो बार निकले। Sorry. लेकिन जीरो का इधर दिखाओ दिखाओ। जब Q0 to 0 जाएगा फिर इधर ही दिखाऊंगा क्या? डेट स्टेट में ही दिखाऊंगा। Q0 से 0, हाँ, Q0 से 0 वन में गया था ना आई थिंक डेट स्टेट में गए थे। और डेट स्टेट भी बनाना पड़ेगा। डेट स्टेट बनाया था। मतलब 2 स्टेट और बनाना पड़ेगा। Q0 Q1 जॉइन नहीं होगा कभी। सो बेसिकली सर का एग्जांपल करते हैं इसके लिए, तो लेट्स डू सर्स एग्जांपल ताकि सब लोग कर पाए। तो NFA to DFA ये रहा, तो ये है सर का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि है ना, ये जो Q0 है ये मेरा फाइनल स्टेट है और ये सेल्फ लूप करने के लिए 0 करता है और 0 करके है ना, या तो 1 करने से है ना, ये देखो NFA हो ही गया, ये चला जाएगा Q1 में चला जाएगा और इधर सेल्फ लूप है 0,1 और ये लौट के जाएगा 1 से। अब मुझे विशाल बताओ वाई इज दिस NFA या तो DFA? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कन्वर्ट दिस टू DFA बोला हुआ है, क्यों NFA है ये? एक रीजन बताओ। वो नो एन वन टू जो है वो इधर भी जा रहा है, कौन सा वाला? वो क्यू जीरो में जो हाँ लोग हो रहा है 0 है ना। इधर भी हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है आशीष बताओ तो ये सही है क्या? तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट बन गया। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट ये डजेंट मैटर, सही है। देखो आलोक बताओ। हाँ, मेरे सब इसने आउटपुट 0 दिया तो इसमें Q0 में भी आ रहा है, Q2 Q1 में भी आ रहा है। एग्जैक्टली अमित, दोनों तरफ जा रहा अमित ये सही है क्या? डू यू थिंक इट्स करेक्ट? नहीं आकाश राइट, ये करेक्ट है ना? हाँ समझ में आ गया? नहीं आया ना समझ में? और वो Q1 में भी जो 1 आ रहा है और इस पे ये है ना, एग्जैक्टली देखो सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है इसमें। हाँ देखो 0 2 जाके जा रहा है। एग्जैक्टली और आप जैसे कि विशाल ने पॉइंट किया कि 1 कर रहा है इधर, बट 1 तो इधर भी तो जा रहा है, हाँ, वही तो मल्टीपल। मल्टीपल दो है, ठीक है समझ में आ गया? तो दो इधर मुझे गलत चीज़ नजर आ रहा है कि एक बार तो 0 करने से ये हुआ और उधर में और एक जा- 1 करने से ये। हाँ तो अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तुम लोग खुद करोगे या मैं करके करो दिखाऊं? करो। या हम लोग बोलते तुम करो, हम लोग बोलने नहीं। ठीक है एक बार अभी निकालो, एक बार एक बार दिखाते हैं ना। NFA Q E ये फालतू स्टफ कर देते हैं। अब मुझे बोलो ये Q क्या है? Q0 and Q1 Q0 एंड Q1 सेटअप स्टेट्स ना। इनपुट्स क्या है मेरा? सेटअप 0 1 0 एंड 1। तो मेरा अब ये तो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट टाइम लंबा होगा में। बहुत लंबा होगा। अरे फाइनल पता है ये नहीं चाहिए ना, और इनिशियल भी पता है ये सबको। इनिशियल कौन सा होगा? Q0 Q0 फाइनल भी Q0 ठीक है। ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकेगा, क्यों नहीं, इट्स पॉसिबल। सो अब ये सबको मैं थोड़ी देर हटा दूंगा, इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। बैटरी लो हो रहा है मेरा, वाह कितना 10% हो गया क्या? 6%, वाह चलो खत्म कर देता हूँ। तुम रिकॉर्ड करना बंद करो इसलिए। नहीं इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील, विल गो। सो अब इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेबल बनाता हूँ, तो ये इधर स्टेट आएगा, ठीक है। एम आई राइट और नॉट? यस। और इधर क्या आएगा? 0 एंड 1 इनपुट्स आएगा ना। तो Q0 से अगर जब 0 कर रहा था कहाँ जा रहा दो था? जगह जा रहे हैं, एक तो Q0 सिर्फ Q1 Q0 में और हाँ। Q1 में। Q0 एंड Q1 में ना। फिर Q1 करने से कहाँ जा रहा था? Q1 में। Q1 में। और वो Q1 से अगर 0 किया तो Q0 Q0 भी जा रहा है। Q1 नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है यार। Q1 जा रहा है। एग्जैक्टली राइट। और Q1 से 0 करने से Q1 Q1 जा रहा है, फिर 1 करने से Q0 भी तो जा रहा है, Q0 कहाँ है? नहीं जा रहा राइट। मैं कंफ्यूज कर रहा था। चलो Q1 से 1 करने से Q1 में और Q0। एग्जैक्टली Q0 भी है Q1 में ना। अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो फंडा है ना, इसको मैं एक स्टेट बना देता हूँ। आई मेक दिस अ सिंगल स्टेट। तो मैं इसका एक नया स्टेट ही बना दूंगा, तो मैं NFA में बदल रहा हूँ। तुम लोग एक्चुअली ये पहले बनाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम कन्वर्टिंग करके बोलोगे, फिर बनाओगे, ठीक है ठीक है। तो अब ये नया स्टेट बना दिया मैंने। अब नया स्टेट बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मतलब ये बना के फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? हाँ मतलब अभी ये नाउ कन्वर्टिंग टू NFA बोल के फिर से ये बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर से। अब 2 टेबल बना दो टेबल बनाना पड़ेगा और 2 डायग्राम होगा। अब तो ये कंप्लीट भी किए थे। वही अब ये देखो, ठीक है। Q0 का इनपुट अगर 0 होगा, मतलब Q0 और Q1 का अगर इनपुट 0 होगा तो कहाँ जाएगा? तो Q0 ये यूनियन Q1 एंड ये, समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या हुआ, न्यू हमारा स्टेट है Q0 Q1। Q0 Q1 का अगर इनपुट 0 होगा तो कहाँ जाएगा? ओके। तो वो हमें है ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो Q0 दिखाना होगा क्या? हाँ दिखाना पड़ेगा। तो ये था हमारा Q0 और Q1 का अगर इनपुट 0 हुआ तो कहाँ जाएगा? तो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो Q0 से अगर 0 करूँगा तो कहाँ जाता था? Q0 भी जा रहा था, Q0 Q1 भी जा रहा था, है ना, दोनों जा रहा था। और Q1 से 0 किया तो
Q1 ही जा रहा था, ठीक है। तो Q1 ही जा रहा था, दोनों का यूनियन करूंगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, Q0 एंड Q1 आएगा, राइट। डू यू गाइस एग्री? तो इधर Q0 एंड Q1 ये स्टेट ऐसे दिखाओगे। अब नेक्स्ट है Q0 Q1 अगर 1 करेगा तो कहाँ जाएगा, Q0 1 एंड यूनियन Q1 एंड 1, ठीक है। तो बताओ ये करूंगा तो कहाँ जाएगा, इधर Q1 Q1 ना, Q1 फिर Q1 यूनियन ये क्या हो जाएगा, Q1 से 1, Q1 भी है और and Q1 भी है। एग्जैक्टली Q0 भी है, Q1 भी Q1 भी है ना। तो अगर ये यूनियन करूंगा तो लास्ट में क्या बन जाएगा, Q0 and Q1. Q0 एंड Q1। तो ये बन जाएगा मेरा लास्ट पे टेबल में है ना, Q0 एंड Q1। अब मुझे ये जो फाइनल है अब ये तुम्हें खुद बनाना है, Q0 Q1 डायग्राम और नीचे बनाओ, हाँ थोड़ा सा, नीचे बनाओ, नीचे हाँ थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। अब लास्ट पे मेरा एक और नया स्टेट था Q0 Q1 नाम का स्टेट, ये स्टेट अलग ही स्टेट बनाया, ठीक है हमने। अब देखो Q0 से अगर मैं 0 करता तो कहाँ जाता था, वो नया वाला मेरा स्टेट जो था उस पे जा रहा है, राइट। हाँ डायरेक्ट वहाँ से अगर 1 किया तो कहाँ जा रहा है, Q1 Q1 में जा रहा है। अगर Q1 से 1 किया तो खुद पे ही कर जा रहा है, Q1 में ही जा रहा है। Q1 से अगर 1 किया तो कहाँ जाएगा, ये 0 लिख देता हूँ। ऊपर पे जाएगा।